तो अब हम लोग देखेंगे जावास्क्रिप्ट में स्विच स्टेटमेंट। तो स्विच स्टेटमेंट देखने से पहले आप देखो एक प्रॉब्लम। तो अभी हम लोग मान लो एक प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें हमारे पास एक वेरिएबल होगा इनपुट नाम का। अगर उस वेरिएबल में वन या फिर वाई या फिर यस कुछ भी स्टोर होगा तो हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए, कॉन्टिन्यू। और अगर उस वेरिएबल में जीरो या एन या नो स्टोर है तो आउटपुट हमारा क्या आना चाहिए, एंड। ठीक है। तो इसको अगर ये प्रॉब्लम मैं आपको दूं तो आप कैसे सॉल्व करोगे इसको। इफ एल्स जो कि अभी मैंने आपको बताया है, तो सबसे पहले हम लोग इफ एल्स से देखते हैं उसको। उसके बाद देखेंगे कि स्विच में क्या फायदा है और उसको कब यूज करना चाहिए। तो देखो, अभी हम लोग सबसे पहले काम क्या करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं। एक हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया इनपुट नाम का। ठीक है। अभी इसको हम लोग कुछ असाइन नहीं कर रहे हैं। अभी मैंने इसको क्या किया, एक ब्लैंक स्ट्रिंग असाइन किया है इनपुट को। अब हम लोग वो कंडीशन बनाते हैं। ठीक है। तो आप देखो कंडीशन कैसे बनाते हैं फेल से। तो देखो, पहले मैं क्या करता हूं कि हर एक जितने भी कंडीशन है हमारे पास, पहले कंडीशन लिख लेते हैं। तो हमारे पास कंडीशन कितने हैं, एक यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, और अगर इनमें से कुछ नहीं है तो लास्ट सेवन। ठीक है। तो सेवन है हमारे पास। तो दो हमारे पास कंडीशन हो गया। अब यहाँ पे हमें एल्स ना लिख के एल्स इफ करना था। ठीक है, कर दिया। अब सेम उसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, कॉपी करते चलते हैं। तो देखो हमारे पास सात कंडीशन था, एक दो तीन चार पाँच छ सात। ठीक है। लास्ट वाले में से हम लोग इफ हटा देते हैं क्योंकि लास्ट में एल्स ही काम करेगा डिफॉल्ट के लिए, और बाकी सारे इफ में हम लोग क्या करेंगे कि पैरेंथेसिस लगा देंगे। तो देखो हमारे पास सारे कंडीशंस ऑलरेडी आ चुके हैं, सारे ब्लॉक बन चुके हैं जिसमें मुझे कंडीशन लिखना है। अब मुझे सिर्फ सिंपल सा कंडीशन लिखना है। क्या लिखना है कि इनपुट वन है या नहीं। अच्छा, आप यहाँ पे देखो मैंने ट्रिपल इक्वल टू लिखा है। क्यों? क्योंकि मुझे ये भी कंपेयर करना है कि ये स्ट्रिंग है या नंबर। ठीक है। तो मुझे ट्रिपल इक्वल टू लिखना बहुत जरूरी है। तो मैंने इफ में क्या चेक किया, इफ इनपुट इक्वल टू नंबर वाला वन। ठीक है। तो मुझे आउटपुट क्या देना है, आउटपुट देना है डॉक्यूमेंट डॉट राइट। और यहां पे मैं पहले लिख देता हूं क्या, कॉन्टिन्यू। ठीक है, ये हमारा हो गया। दूसरा हमारा कंडीशन बिल्कुल इसी तरीके से रहेगा। तो मैं इसको क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं। इसको सारे कंडीशंस को पेस्ट कर देते हैं पहले यहाँ पे, क्योंकि ऑलमोस्ट सेम रहेगा, बस थोड़ा बहुत चेंज करना है। तो देखो दूसरा कंडीशन हमारा क्या है कि वाई होना चाहिए। तो उसको स्ट्रिंग में लेते हैं हम लोग, कोट में, डबल कोट में। फिर तीसरा कंडीशन क्या होना चाहिए कि यस लिखा होना चाहिए, ले लिया। और इन तीन कंडीशन पे हमारे पास सेम आउटपुट आना चाहिए। तो हम लोग आउटपुट का कोड भी कॉपी कर देते हैं। ये देखो, तो हमने अब तक क्या कॉपी किया, क्या बनाया कोड कि अगर इनपुट वन है तो कंटिन्यू प्रिंट होगा, इनपुट वाई है तो भी कंटिन्यू प्रिंट होगा, इनपुट यस है तो भी कंटिन्यू प्रिंट होगा। ठीक है। और अब हमें चेक करना है कि अगर इनपुट जीरो है तो हमें क्या प्रिंट करना है, हमें प्रिंट करना है एंड। ठीक है। तो इस कंटिन्यू को हटाकर हम लोग कर देते हैं एंड। अब इसी तरीके से यहाँ पे हमें क्या करना था, एन डालना था कंडीशन में, और यहाँ पे कंडीशन में क्या डालना था, नो। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे कि इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे दोनों जगह पे पेस्ट कर देते हैं। मैं फिर से एक बार आपको समझा दूंगा, उससे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करते हैं, एल्स वाला कंडीशन लगाते हैं, और यहाँ पे हम लोगों ने छोड़ दिया था करली ब्रेसेस बंद करना। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रॉन्ग इनपुट। ठीक है। अब ऊपर से हम लोग एक बार देखते हैं लॉजिक। तो देखो हमारा काम क्या था, पहला कि वन वाई यस हो तो हमारा आउटपुट कंटिन्यू होना चाहिए, जीरो एन नो है तो हमारा आउटपुट एंड होना चाहिए। अब देखो हमने एक वेरिएबल लिया इनपुट, अभी इनपुट में हमने ब्लैंक स्टोर करा रखा है। ठीक है। अब हम कंपेयर कर रहे हैं। तो पहला कंपैरिजन हमारा क्या है इफ में कि अगर इनपुट वन हो तो कंटिन्यू लिखो। फिर दूसरा क्या है कि अगर वाई है तो कंटिन्यू लिखो, यस लिखा हुआ है तो कंटिन्यू लिखो। और इन सब में मैंने स्ट्रिक्ट कंपैरिजन किया, मतलब थ्री इक्वल टू, ताकि स्ट्रिंग और नंबर में अंतर हो सके। ठीक है।
अब देखो, अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा सेकंड कंडीशन, कि अगर जीरो है तो एंड लिखो, एन है तो एंड लिखो, नो है तो एंड लिखो, और अगर इनमें से कुछ भी नहीं है, जो कि अभी है, अभी क्या है, ब्लैंक है, तो हमारा कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई होगा, ये एल्स, जिसमें लिखा आएगा रॉन्ग इनपुट। ठीक है, तो अगर अब इसको रन करके देखते हैं तो अभी हमारे पास क्या आएगा, आउटपुट रॉन्ग इनपुट आएगा। ये देखो, अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो रॉन्ग इनपुट आ गया। अब हम लोग एक एक करके चेंज करके देख लेते हैं कि हमारा कोड सही है या नहीं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, वाई डालता हूँ, ठीक है, सिंगल, तो हमारा क्या आना चाहिए, कॉन्टिन्यू। तो मैं रिफ्रेश करता हूँ, कॉन्टिन्यू आ चुका है। अगर मैं यहाँ पे नो डाल दूँ तो क्या आना चाहिए, हमारा एंड आना चाहिए। देखो, एंड आ गया। अब मैं यहाँ पे वन डाल दूँ तो क्या आएगा बताओ, तो आएगा रॉन्ग इनपुट। ये देखो, ऐसा क्यों, क्योंकि हमने स्ट्रिक्ट कंपैरिजन किया है। स्ट्रिक्ट कंपैरिजन में यहाँ ये नंबर है और ये स्ट्रिंग है, तो अगर आप इसको डबल कोट से हटा दो तो अब आएगा ये कॉन्टिन्यू। ये देखो, आ गया कॉन्टिन्यू। ठीक है, तो हमने ये देख लिया प्रॉब्लम कि इसको इफ एल से कैसे सॉल्व करते हैं। अब इसी चीज को मैं स्विच से दिखाता हूं आपको कि स्विच स्टेटमेंट से कैसे करते हैं। तो अभी फिलहाल मैं क्या करता हूं कि इसको कमेंट कर देते हैं हम लोग। ठीक है, मैंने कमेंट कर दिया। अब देखो, अब हम लोग स्विच स्टेटमेंट लिखने में क्या क्या होता है, सिंटेक्स भी मैं साथ साथ बताता जाऊंगा स्विच स्टेटमेंट लिखकर। तो आपको क्या लिखना होता है, स्विच। अच्छा, अब यहां पे मैंने आपको स्ट्रिक्ट कंपैरिजन इसलिए करके दिखाया था क्योंकि स्विच में ट्रिपल इक्वल टू ही काम करता है, यहां और कोई कंपैरिजन काम नहीं करता है। जब भी कंपेयर होगा, स्विच स्टेटमेंट आप तभी यूज करोगे जब आप स्ट्रिक्ट कंपैरिजन करना होगा। ठीक है, और किसी कंडीशन में काम नहीं करेगा। तो आप एक चीज जान लो कि यहां पे स्विच ट्रिपल इक्वल टू करता है, ठीक है, कंपैरिजन। अब देखो, अब सिंटेक्स क्या है हमारा, स्विच लिखना है आपको, SWITCH स्विच। ये रहा, एक ब्लॉक एलिमेंट बना दिया स्विच के अंदर हमने। अब यहां पे आपको वो वेरिएबल डालना है जिसको कंपेयर करना है। तो वेरिएबल का नाम हमारा क्या है, इनपुट, डाल दिया हमने। ठीक है, अब यहां पे हमें क्या लिखना है, केस बनाना है। ठीक है, तो हमारा केस क्या है, केस लिखना है आपको और एक स्पेस देना है। उसके बाद जिस चीज को आप इनपुट से कंपेयर कर रहे हो ना, वो वहां पे लिखना है। तो मान लो हमने पहला क्या लिया था, वन। ठीक है, वन से कंपेयर किया था, तो हमें सिर्फ यहाँ पे वन लिख के और कॉलन लगा देना है। अब इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये बिल्कुल यही चीज है। अगर मैं इसको ही कॉपी करके आपको दिखाऊं तो ये बिल्कुल ये है। ये देखो, इसका मतलब केस वन लिखते ही मतलब हो गया कि इनपुट को हम लोग स्ट्रिक्टली कंपेयर कर रहे हैं वन से। ठीक है, तो अब यहां पे आपको क्या लिखना होता है, नेक्स्ट लाइन में आपको कंडीशन लिखना होता है। नेक्स्ट लाइन में आप स्टार्ट कर सकते हो अपना कंडीशन लिखना। तो हमारा क्या है, आउटपुट हम क्या 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 लिखने वाले हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट कंटिन्यू, बस इतना लिखना था हमें, हमने लिख दिया इसको। उसके बाद आपको क्या लिखना होता है, ब्रेक। ये कंपलसरी है, ठीक है, ब्रेक लगाना आपको हर एक केस के बाद। अब ये क्यों है ये भी मैं आपको दिखाऊंगा कि नहीं होगा तो क्या होगा। ठीक है, पहले अभी आप इतना जानो कि अभी हमें ब्रेक लगाना ही लगाना है। अब हम लोगों का क्या है, दूसरा कंपैरिजन, केस लिखा हमने। दूसरा कंपैरिजन हमारा क्या था, वाई। ठीक है, ये वाला वाई। ठीक है, तो अब देखो, अब मैं क्या करूंगा, अब बिल्कुल ऐसे लिखूंगा। क्यों, क्योंकि हमारा स्ट्रिंग है, वो स्ट्रिंग कंपेयर हो रहा है। फिर हम कॉलन लगा देंगे। अब इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब बिल्कुल ये वाला काम हो गया कि एल्स इफ इतना। एल्स इफ मतलब आप इफ लो, ठीक है, इफ। ठीक है, देखो कुछ इस तरीके से ये हुआ कंपैरिजन। अब इसके नीचे भी हम लोग क्या करेंगे, सेम ये दो लाइन कॉपी कर देंगे क्योंकि हमारा आउटपुट सेम ही है। ठीक है, अब देखो, अब इसके बाद भी हमें सेम इसी तरीके से अपना केसेस लिखता जाना है आगे। ठीक है, तो हम लोग केस लिखते हैं, केस, नेक्स्ट हमारा है यस। फिर इसके बाद हम लोग फिर से कॉलन देंगे और उसके बाद फिर से सेम दो लाइनें पेस्ट कर देंगे। उसके बाद फिर से एक नया केस बनाएंगे। नया केस हमारे पास क्या है, आपकी बार जीरो। फिर कॉलन डालेंगे, उसके नीचे फिर से यही पेस्ट करेंगे, लेकिन अब की बार यहाँ पे ये एंड ना होके कॉन्टिन्यू ना होके एंड हो जाएगा। ठीक है, अब फिर इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, पूरा केस ही कॉपी कर लेते हैं। बार बार कौन लिखेगा, तो मैं केस कॉपी कर देता हूं। अब देखो, अब यहां पे हमें क्या लिखना है, नो। नो नहीं, पहले एन वाला कंपेयर कर लिया। ठीक है, उसके बाद सेम चीज हम लोग करते हैं नो के लिए।
तो नो के लिए हमारे पास ये रहा, ठीक है, यहाँ पे हम लोग नो। अब देखो हमारे पास आ गया सारा का सारा केस, सारा कंपैरिजन, 1 के लिए कंटिन्यू, y के लिए कंटिन्यू, यस के लिए कंटिन्यू, 0 के लिए एंड, n के लिए एंड, नो के लिए नो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी सेम चीज़ था। तो ये देखो क्या करता है कि स्विच जो ये इनपुट आपने जो डाला है ना, इसको कंपेयर करता है इस केस से, इन सब केस के आगे, केस और कॉलन के बीच में जो भी आपने लिखा है उसको कंपेयर करेगा स्ट्रिक्टली इस वेरिएबल से जिसको आपने स्विच में डाला है, ठीक है। तो यहाँ दो जो मैंने कमेंट किया उससे तो आप देख ही रहे हो क्या करना है, ब्रेक लगाना जरूरी है। ये क्यों लगाते हैं ये मैं अभी जस्ट आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सारा तो किया था मैंने, एल्स मैंने क्यों लगाया था, ताकि अगर इन सब इनपुट के अलावा, इन 6 इनपुट के अलावा कुछ और इनपुट हुआ तो ये काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको कैसे लिखते हैं, ये जो हमने रॉन्ग इनपुट लिखा हुआ है इसको कैसे डालेंगे कंडीशन, यहाँ पे हमें लिखना होता है डिफॉल्ट, ठीक है। केस के जगह पे लिखना होता है डिफॉल्ट। अब डिफॉल्ट लिख के आपको क्या करना पड़ता है, कॉलन दिया और यहाँ पे फिर आपको जो भी पेस्ट करना है अपना पेस्ट कर दो। और क्योंकि ये लास्ट है डिफॉल्ट लिखा हुआ, तो यहाँ पे हम लोग ब्रेक नहीं लगाएंगे, ठीक है। लगा भी सकते हो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो लेकिन जब फर्क पड़ेगा ही नहीं तो हम लोग नहीं लगाएंगे। अब देखो अब ये बिल्कुल उसी तरीके से काम करेगा जैसे हमारा इफ एल्स काम कर रहा था, ठीक है। तो हम लोग आउटपुट देखते हैं। अब देखो अभी की फिलहाल के लिए क्या है, हमारा इनपुट 1 है तो क्या आएगा, प्रिंट होगा कॉन्टिन्यू। अभी देखो फिर से मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये कॉन्टिन्यू है। अभी मैं इसको नो कर देता हूँ, अब क्या आना चाहिए, एंड आना चाहिए, एंड आ गया। अब अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, अब तो ये नहीं है, कोई भी 6 कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो अभी डिफॉल्ट वाला काम करना चाहिए, रॉन्ग इनपुट। अब देखो क्या आएगा, रॉन्ग इनपुट आ गया। अब मैं क्या करता हूं, एक एक करके इस सारे ब्रेक को हटा देते हैं, ठीक है। सारा ब्रेक मैंने एक बार में हटा दिया। अब देखो अब क्या है, हमारे पास ब्रेक नहीं है। अब अगर मैं इसको यस लिखता हूं, ठीक है, यहां पे कर देते हैं यस। अब क्या होना चाहिए, अब आउटपुट आना चाहिए आपके हिसाब से आएगा कंटिन्यू, यस है मतलब कंटिन्यू। अब देखो आउटपुट क्या होगा, ये देखो कंटिन्यू एंड 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 रॉन्ग इनपुट। अब देखो ये इसीलिए मैंने बोला था कि ब्रेक बाद में दिखाऊंगा। होता क्या है कि ये कंपैरिजन सिर्फ एक बार अगर सेटिस्फाई हो गया, अगर गलत है तो आगे कंपेयर करेगा, अगर सेटिस्फाई नहीं, अगर हो गया, देखो केस 1 में आया, अभी का सिनारियो ही ले लेते हैं कि किस तरीके से काम हो रहा है। इनपुट यस है, ठीक है, यहाँ पे गया ये केस 1, कंपेयर किया फॉल्स, इसको छोड़ दिया उसने, इसको एग्जीक्यूट नहीं किया। नेक्स्ट केस पे आया, फिर वाई से कंपेयर किया, कहा कि नहीं सही नहीं है, तो इसको एग्जीक्यूट नहीं किया। यहाँ आया, देखा यस बिल्कुल सही है, तो कंपेयर करना यहाँ पे हमारे पास आ गया था ट्रू। अब जैसे ही ट्रू आया वो क्या करेगा, इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। अब यहाँ के आगे कंपेयर करना ही छोड़ देता है वो, ठीक है, कंपेयर करना छोड़ा और जितना भी हमने स्टेटमेंट लिखा हुआ था सबको एग्जीक्यूट कर दिया लाइन से। इसीलिए आया कंटिन्यू एंड 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 और रॉन्ग इनपुट, ये देखो कंटिन्यू एंड 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 रॉन्ग इनपुट, ठीक है। तो देखो ब्रेक का काम क्या होता है कि जहां पे इसने कंपेरिजन यस हो गया, ट्रू हो गया, तो वहां से ब्रेक कर दो। मतलब ब्रेक लगाते ही क्या होता है, ये जो ब्लॉक एलिमेंट होता है ना, देखो मैंने क्या बताया था आपको कि जहां से करली ब्रेसेस से स्टार्ट होता है और एंड होता है उसको हम लोग एक ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ब्रेक मिलते ही वो जो करंट ब्लॉक एलिमेंट है उससे बाहर आ जाएगा। मतलब जैसे ही देखो अगर हमने अभी देखो मैं इसको क्या करता हूं, ब्रेक लगा दिया फिर से, ठीक है। अब देखो अब क्या हुआ कि यहां आया केस 1, कंपेयर किया फॉल्स, इन दोनों को इग्नोर कर दिया, फिर आया केस वाई, इन दोनों को इग्नोर कर दिया, अब आया यहां पे यस और यहां पे पढ़ना स्टार्ट किया, तो ये इसको एग्जीक्यूट किया, उसके बाद उसको दिखा ब्रेक। तो ब्रेक का मतलब क्या होता है, जो करंट ब्लॉक है उससे बाहर आ जाओ। तो उसने क्या किया कि यहां से यहां तक कुछ काम नहीं किया और सीधा इसके बाहर आ गया, मतलब 48 लाइन नंबर के बाहर 49 लाइन नंबर पे आ चुका है। तो जैसे ही इसको ब्रेक मिलता है वो करंट जो ब्लॉक एलिमेंट होता है उससे बाहर आ जाता है, ठीक है। तो ब्रेक यहां पे हमें फायदा पहुंचाता है, क्योंकि स्विच स्टेटमेंट को जैसे ही एक बार ट्रू मिलता है वो आगे कंपेयर नहीं करता है, वो आगे उसके नीचे का सारा कुछ एग्जीक्यूट कर देता है। तो उससे बचने के लिए हमें ब्रेक लगाना जरूरी होता है। लास्ट वाले में हमने ब्रेक इसलिए नहीं लगाया क्योंकि अगर यहाँ पे इसके बाद कुछ लिखा ही नहीं हुआ तो क्या एग्जीक्यूट करेगा, इसके बाद तो ऑटोमेटिक वो 49 नंबर लाइन पे आ जाएगा, 48 पे कुछ नहीं लिखा हुआ 49 पे आ जाएगा, तो ब्लॉक एलिमेंट से बाहर हो गया, ठीक है। तो ब्रेक लगाना बहुत जरूरी है।
अच्छा, अब एक और चीज़, अब यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, स्विच में थोड़ा सा फ़ायदा मिलता है ऐसे सिचुएशन में, इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ चीज़ें, ठीक है। इसको इफ एल से भी लिखा जा सकता था, बट अगर है स्विच स्टेटमेंट तो मेरा बताना काम है। तो देखो क्या होता है कि हम लोग क्या कर सकते थे कि देखो ये जो 3 कंडीशन है इस पे आउटपुट सेम है, तो मुझे क्या करना चाहिए था, और क्या एक ऑप्शन हो सकता है कि मैं इन तीनों को हटा दूं, ये जो ब्रेक और उसके अंदर का कंडीशन है उसको हटा दूं और सिर्फ लास्ट वाले एलिमेंट में रहने दूं, ठीक है। देखो मुझे क्या करना है, इसको हटा दूंगा, फिर इन तीनों का कंडीशन सेम है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं कि पहले 2 से कंडीशन हटा देता हूं, इनफैक्ट ब्रेक भी हटा देता हूं, और उसके बाद ये रहने देता हूं, ठीक है। तो अब क्या होता है, इससे फायदा क्या हुआ और ये काम कैसे किया है ये देखो। अब ये भी बिल्कुल सेम काम करेगा, हमारे पास लाइन कम हो गया कोड का, देखो कोड का लाइन कितना कम हो गया, और काम उसी तरीके से करेगा। अगर मैं वाई डालता हूं ना, अभी क्या डाला हुआ है, नो डाला हुआ है, अभी मैं इसको वाई कर देता हूं, वाई कर दिया। अब देखो वाई में कोई कंडीशन नहीं लिखा हुआ है, फिर भी कंटिन्यू आएगा, कंटिन्यू आ गया। अब देखो ये काम कैसे हुआ ये समझो, ये आया 1 पे, इसने कंपेयर किया, कहा गलत है, आगे कंपैरिजन करो। ये आया y पे, कहा ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है, तो इसके आगे गया तो कुछ था ही नहीं, ठीक है। अब लेकिन इसके बाद क्या है कि वो कंपैरिजन करना छोड़ देता है, ये जो केस है इसको इग्नोर करने लग जाता है, इसको इग्नोर किया और आगे एग्जीक्यूट तो करता ही है, मैंने बताया था, जब तक उसको ब्रेक ना मिले। तो क्या हुआ कि इसको इग्नोर किया इस लाइन को, और यहाँ पे आया इसको एग्जीक्यूट किया, और यहाँ पे आया उसको ब्रेक मिल गया। जैसे ही ब्रेक मिला वो 40 नंबर लाइन पे पहुंच गया, ठीक है। तो सेम वही वाला केस है, बट यहाँ पे हमने क्या किया, ट्रिक कर दिया जो कंपाइलर या फिर आप इंजन कह सकते हो उसको, कि हमने क्या किया, हमें पता है कि वो नीचे एग्जीक्यूट करता ही करता है अगर ब्रेक ना मिले, तो हमें इन तीनों में से किसी पे तो सेम आउटपुट करना था। तो अगर 1 भी सेटिस्फाई होगा तो क्या करेगा, इसको इस लाइन को इग्नोर करेगा, कि एक बार ट्रू होने पे वो केस वाले लाइन को इग्नोर कर देता है। तो ट्रू हो गया तो इसको इग्नोर कर दिया, इसको इग्नोर किया, नेक्स्ट लाइन पे आया, इसको एग्जीक्यूट किया, यहाँ पे ब्रेक मिला, वो सीधा बाहर। तो ये था हमारा स्विच स्टेटमेंट। तो अब आपको जैसे भी अच्छा लगता है, जरूरी नहीं है कि स्विच स्टेटमेंट ही सही है, आप चाहते तो इफ एल्स से भी बना सकते थे। कैसे बना सकते थे, यहाँ पे और कंडीशन डालते कि इफ इनपुट इक्वल टू 1, और कुछ इस तरीके से मैं आपको अभी दिखाई देता हूँ। एग्जैक्टली ये सेम चीजें ऐसे लिखी जा सकती थी, ठीक है। ये रहा, इस इनपुट को ऐसे कर दिया, इसको यहाँ कर दिया। अब हमारा जो ये इफ एल्स वाला कंडीशन है वो बिल्कुल हटा सकते हो आप यहाँ से, ये देखो वो दोनों को हटा के मैंने इसी में कर दिया कि तीनों में से कुछ भी हो आप ये लिखो, और सेम इसी तरीके से हम यहाँ पे भी कर सकते हैं कंपैरिजन, तीनों में से कुछ भी हो आप वो लिखो, ठीक है। तो इसको ऐसे किया जा सकता है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन से यूज़ कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आउटपुट सेम है, ठीक है। तो देखो प्रोग्रामिंग में 2 चीज़ देखा जाता है, एक तो आउटपुट सेम होना चाहिए, दूसरी चीज़ कम लाइन ऑफ कोड में लिखा होना चाहिए, और हर एक कंडीशन के लिए सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको चैनल को दोबारा ढूंढना ना पड़े और जब भी मैं कोई ऐसा कंटेंट बनाऊं तो वो आप तक पहुंच सके।